नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के इतिहास के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और इतिहास के अंतर्गत हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न। तो साथियों, आप सभी जानते होंगे कि इतिहास के अंतर्गत परीक्षा में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो वे सभी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और यह घटना चक्र पूर्वावलोकन के सभी प्रश्न होंगे और पार्ट वाइज करके हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पहला वीडियो है और पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो मॉडर्न हिस्ट्री का यह पहला प्रश्न है। यूरोपीय कंपनियों का जो भारत आगमन होता है उसी से संबंधित ये पहला प्रश्न पूछा गया है। और वास्को डी गामा जो कि एक पुर्तगाली यात्री था, तो यह कालीकट किस वर्ष में आया था। तो 1498 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, ये वास्को डी गामा कौन था? तो एक पुर्तगाली यात्री था, एक नाविक था और जो कि भारत की खोज के लिए, व्यापारिक मार्ग के लिए समुद्री रास्ते से भारत की खोज के लिए निकला था। और क्यों समुद्री मार्ग से भारत की खोज कर रहा था? क्योंकि इसके पहले जो भारत और यूरोप का व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से होता था, किंतु तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर जब अधिकार हो गया तो बीच में वो मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, यानी बंद हो गया। तो फिर यूरोप वासियों को भारत से व्यापार करने के लिए नए मार्ग की आवश्यकता थी, इसीलिए पुर्तगाल से वास्को डी गामा को भेजा गया भारत के लिए नए मार्ग को खोजने के लिए। तो वास्को डी गामा अफ्रीका के रास्ते होते हुए समुद्री मार्ग से यह केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कब पहुंचता है साथियों? 1498 ईस्वी में। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, तो वास्को डी गामा ने ही 1498 ईस्वी में। तो भारत की खोज नहीं बल्कि भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और जब यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है तो उस समय वहां के राजा थे जमोरिन। उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था और यहां से वास्को डी गामा मसाला काली मिर्च लेकर वापस पुर्तगाल जाता है और उससे 60 गुना लाभ भी कमाता है। फिर धीरे धीरे अन्य पुर्तगाली यात्री भी यहां पर आते हैं। तो किस वर्ष में आया था साथियों? 1498 ईस्वी में यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो द अल्मीडा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ये कौन था? ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बनकर भारत आया था। साथियों, जब ये भारत आया तो इसने एक योजना चलाई और उस योजना का ही नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। यह योजना क्या थी? तो इसने जो है, इसका यह मानना था या इसने यह निर्णय लिया था कि जो महासागर क्षेत्र है, जो समुद्री व्यापारिक मार्ग से हम लोग आते हैं, तो उस पर पूरा एकाधिकार पुर्तगालियों का ही हो। वहां पे जो जहाज वगैरह है वे सभी पुर्तगालियों का ही यहाँ पर अधिकार होगा, अन्य किसी का नहीं होगा। तो पूरी तरह से जो सागर है यानी महासागर और समुद्री मार्ग पर इनका व्यापारिक एकाधिकार, यही ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। किसने चलवाया था? किसकी नीति थी? तो अल्मीडा की नीति थी। जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो कौन थे साथियों? तो पुर्तगाली थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यह क्रम भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। पुर्तगाली थे, तो इनका जो क्रम था साथियों, जो कंपनियों के स्थापित होने का क्रम था, तो सबसे पहले पुर्तगाली थे, उसके बाद डच थे दूसरे नंबर पर, फिर अंग्रेज थे, फिर उसके बाद डेनिश यानी डेनमार्क वाले, फिर थे फ्रांसीसी। तो इसके लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप इसे जल्दी कभी भूलेंगे नहीं। तो वो ट्रिक है साथियों PDA-DF, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा जाता है और क्रम में जो है ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो P से हो गया पुर्तगाली। 1498 ईस्वी में अभी हमने आपको बताया वास्को डी गामा भारत आया, पहली बार पुर्तगाली आए। इसके बाद में जो दूसरे नंबर पर है वो D से हो गया डच आए थे। और फिर ए से अंग्रेज समझ सकते हैं आप, यानी कि इंग्लैंड वासी। फिर चौथे नंबर पर डी से डेनिश यानी डेनमार्क वाले। फिर लास्ट में एफ से फ्रांसीसी।
ये वो क्रम है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो साथियों 14 से 98 ईस्वी में भारत आया था। पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि कालीकट कब आया, तो कालीकट भारत में ही स्थित है, बंदरगाह है। यहां पर शब्द बदलकर भारत पूछा गया है, तो आपका सही जवाब होगा 14 से 98 ईस्वी। नेक्स्ट है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा हुआ था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। यही जो है पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में पहला वायसराय कह सकते हैं अथवा गवर्नर बनकर भारत में आया था, और इसी ने कौन सी नीति चलाई थी? ब्लू वाटर पॉलिसी इसी के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो पहले प्रश्न के व्याख्या में ही हमने आपको बता दिया था साथियों कि वो कोई और नहीं बल्कि जमोरिन राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें दो सूची दी गई है और हमें सुमेल करना है। पहली सूची में समुद्री यात्रियों का नाम है और दूसरी सूची में देश का नाम है कि कौन किस देश से आया था। तो चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला है वास्को डी गामा। तो आप सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा ये कहाँ का यात्री था? पुर्तगाली था जो कि भारत की खोज के लिए आया था, तो इसका सुमेल होगा पुर्तगाल से। दूसरा है क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस के बारे में भी एक कहानी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले स्पेन का था कोलंबस। कहाँ का था साथियों? स्पेन। इसका सुमेल होगा एक से। तो कोलंबस को जो है भेजा गया था कि भारत की खोज करने के लिए। तो 14 से 92 ईस्वी में, किस सन में? सन भी आप लोग याद रखिएगा, 14 से 92 ईस्वी में कोलंबस निकलता है समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने के लिए, किंतु यह भारत न जाकर अमेरिका पहुंच जाता है और इस प्रकार से कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। तो यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की? आप बताएंगे कोलंबस ने। और भारत की खोज किसने की? तो आप बताएंगे वास्को डी गामा ने। तो कोलंबस वाला जो सही सुमेल होगा स्पेन से हो जाएगा। सी में है कैप्टन कुक। तो यह ग्रेट ब्रिटेन का यात्री था। और डी में है तस्मान, हॉलैंड हो जाएगा। इस प्रकार से सही सुमेल होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। यह भी महत्वपूर्ण है, यह कम पूछा गया है परीक्षा में, ज्यादा नहीं पूछा गया, फिर भी आप लोग याद रखिएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाएगी तो कैप्टन कुक ने खोजा था। और हॉलैंड के थे तस्मान वान डीमंस लैंड, यानी कि वर्तमान में जो तस्मानिया है इसकी, और न्यूजीलैंड की खोज की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक भारत माना जाता है वो अल्बुकर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 से 1515 ईस्वी तक यहाँ पर था, इसे माना जाता है। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। तो यह जो है भारत में पुर्तगाली राज्य की, एक सशक्त पुर्तगाली राज्य की स्थापना करता है, शक्तिशाली, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसने किया क्या कि 15 से 10 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया, और इसकी यह पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जब गोवा को इसने जीत लिया। फिर गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी। वहां पर भी इसने अपनी नौसेना, जो शक्ति थी नौसैनिक, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही साथ भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना भी हो गई। गोवा में पूरी तरह पुर्तगालियों का कब्जा हो गया साथियों। और अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने, तो इसने अब सोचा कि अब तो हम यहाँ बसी गए हैं, तो अब क्यों न धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाया जाए। तो इसलिए इसने क्या किया कि यहाँ स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने क्या किया कि जो पुर्तगाली इसके साथ आए थे तो सबको प्रोत्साहित किया, कहा कि यहाँ की भारतीय महिलाओं के साथ सभी लोग विवाह करें, शादी करें और उसके बाद संतानोत्पत्ति करें, जिससे कि पुर्तगालियों की संख्या धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगे। इस प्रकार से इसे ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। तो है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है यानी गलत है? तो पहला है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, यही वाला गलत है। अभी हमने आपको बताया कि 15 से 10 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, 1499 में नहीं, तो पहला वाला गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। आइए बाकी के भी कथनों को हम देखते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है साथियों। जब अंग्रेज
भारत में आए थे तो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी कारखाना बनाना शुरू किया सूरत में किया था 16 से 8 ईस्वी में, किंतु वह कंप्लीट नहीं हो सका था, किसी कारणवश रुक गया। तो पहली बार अस्थायी रूप से जो कारखाना बनाया गया दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में बनाया। इसके बाद में अगर स्थायी कारखाना पूछेगा तो आप लोग बताएंगे सूरत में 16 से 13 ईस्वी में ये जो कारखाना बना मछलीपट्टनम में 16 से 11 में था, और 2 साल बाद 16 से 13 में अंग्रेजों का सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री बनवाया गया, यानी बनाया उन्होंने। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 16 से 33 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 17 से 46 में मद्रास पर कब्जा किया। ये सभी कथन बिल्कुल सही है और आपको याद होने चाहिए क्योंकि किसी न किसी रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। कोचीन में जो पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग बनाया था वो कोचीन में बनाया था। प्रथम दुर्ग यानी भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसे कहते हैं। इसका निर्माण किसने कराया? अल्फांसो द अल्बुकर्क। साथियों जो अल्बुकर्क है जो कि अल्मीडा के बाद में गवर्नर या वायसराय बन के भारत आता है, इसके पहले भी एक बार ये भारत आया था किंतु उस समय ये गवर्नर नहीं था। तो उसी समय 15 से 3 ईस्वी में इसी के नेतृत्व में कोचीन में एक दुर्ग का निर्माण कराया गया था। तो स्थान याद रखिएगा कोचीन। नेक्स्ट है किन यूरोपियों ने भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो जो पहले आएगा वही तो स्थापित करेगा, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, तो पुर्तगालियों ने ही स्थापित किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। साथियों भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 15 से 9 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया, और दीव पर दमन दीव, तो दीव पर अधिकार करने के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए क्योंकि उनका एकाधिकार वहां हो गया। और पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया। यहां से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर भी वसूलने लगे। तो जब इनका अधिकार हो गया तो ये क्या करने लगे? जब हिंद महासागर के रास्ते कोई दूसरे देश का जहाज गुजरता था, मालवाहक जहाज गुजरते थे, तो ये लोग क्या करते थे? टैक्स वसूलने लगे, उनसे भी पैसा लेने लगे क्योंकि अपना एकाधिकार स्थापित कर लिए थे। आगे कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो कौन सी थी? तो हुगली थी। हुगली में पुर्तगालियों द्वारा फैक्ट्री स्थापित की गई थी। और किसने किया था? पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। तो इसने साथियों बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित करके वहां पर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार इसी ने किया था। अगला प्रश्न है साथियों कि पांडिचेरी जिसे वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में जानते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया गया, हमें बताना है कौन सा सही है। पहला है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। बिल्कुल सही है। पहले जो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली शक्ति थी वो कोई और नहीं बल्कि पुर्तगाली ही थी। दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। ये गलत है, फ्रांसीसियों ने नहीं किया था दूसरी बार। लास्ट है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक, पहला ही कथन बिल्कुल सही है। आइए अब व्याख्या को हम देखेंगे। साथियों पांडिचेरी में सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया, यानी फ्रांसीसियों पर अपना अधिकार सबसे पहले किन यूरोपियों ने बनाया था? तो वे थे पुर्तगाली। इसके बाद डेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। फिर 16 से 73 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहां पर अपनी बस्ती स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 17 से 93 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। और तीसरा कथन इसीलिए गलत है क्योंकि उसमें कहा गया कि अंग्रेजों ने कभी भी पांडिचेरी पर अपना अधिकार स्थापित नहीं किया, ऐसा नहीं है। किया था साथियों, 17 से 93 ईस्वी में किया था। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर अपना अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो साथियों पुर्तगालियों ने ही बनाया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पुर्तगालियों द्वारा क्या किया गया? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग अपना एकाधिकार स्थापित किए थे। जो अन्य दूसरे देशों के जहाज गुजरते थे तो लूटपाट कर लेते थे, उसको लूट लिया करते थे, तो पुर्तगाली ही थे। आगे है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? तो कौन करता था? पुर्तगाली ही
हुगली का उपयोग समुद्री लूटपाट के लिए करते थे? तो याद रखिएगा इसका भी सही उत्तर होगा पुर्तगाली। आगे है कि निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा जॉब चार्नक। साथियों, कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनौती, जिसे कलकत्ता के रूप में जानते हैं, इसको चुना था और उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। साथियों, 2003 में अपने निर्णय में कलकत्ता हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा था कि कलकत्ता जॉब चार्नक के आगमन के पूर्व अस्तित्व में था। बिल्कुल सही है। और इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 1690 ईस्वी में, यानी जो 24 अगस्त है, यह दिवस नहीं माना जा सकता है। तो फिर भी जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसका आयोग द्वारा जो सही जवाब है वो जॉब चार्नक है। आप लोग याद रखिएगा। कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चार्नक। संस्थापक नहीं कह सकते, तो ये तो बिल्कुल सही है कि बसाने वाला जो था वो था जॉब चार्नक ही था। आगे है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो मद्रास में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में जो पहला नगर निगम बनाया गया मद्रास में ही बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने। अगला प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? साथियों, जितने भी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, जो प्रैक्टिस करा रहे हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो महत्वपूर्ण ना हो। तो आप सभी प्रश्न अच्छे से देखते चलिए, तैयार करते चलिए, क्योंकि परीक्षा में रिपीट होने की संभावना रहती है साथियों प्रश्नों का। तो आपको सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या कारण था, क्या राज था? पहला है भारत में राष्ट्रीय भावना कमी। बिल्कुल सही है। भारत के जो राजा थे उस समय छोटे छोटे राजा थे, आपस में ही लड़ते रहते थे, कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी। यह भी एक सफलता का कारण माना जाता है। दूसरा है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार। ये भी सही है। जो पश्चिमी सेना यानी अंग्रेजी सेना थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीयों की अपेक्षा वे मॉडर्न थे, आधुनिक हथियार थे और प्रशिक्षण भी उन्हें विशेष रूप से मिला था। तीसरा है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का भाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। जो उस समय भारतीय सैनिक थे साथियों, अगर इन्हें ज्यादा वेतन दे दिया जाता तो ये अंग्रेजों की तरफ से भी लड़ने लगते थे। तो राष्ट्रीय भावना की कमी थी, ऐसा इनके अंदर नहीं था कि हम अपने देश भारत के लिए लड़ेंगे। यह भी एक कारण था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।